अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी हैव, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2020-21 का केमिस्ट्री का लेटेस्ट पेपर, जो अभी फरवरी 2021 में हुआ है, और बड़े मज़ेदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका आपको मिलेगा, साथ में आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के लेटेस्ट सवाल अभी NIOS में पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग और बेटर कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर वे में टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है। वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हो या कोई अपना प्रेजेंस दे सकते हो, जैसा भी आप चाहो। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हाथ में ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको ये लेटेस्ट पेपर सोल्व करवा रहा हूँ इस साल का, और इसके बाद फिर मैं आगे अभी और भी बहुत सारे पेपर सोल्व कराऊंगा, बट अभी स्टार्टिंग हमने कर दिया है और यहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग को, जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पहले सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट। और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 10 मार्क्स, 1 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जाएंगे तो पूरे जाएंगे, आएंगे तो पूरे आएंगे। तो 10 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बड़े ध्यान से करना। जब जितने चैप्टर्स में पढ़ाता हूँ, हर चैप्टर्स में मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का पूछा जा सकता है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, तो आपको ध्यान देना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जितने चैप्टर्स अभी तक पढ़ाए गए हैं आपके केमिस्ट्री का टोटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। उसमें आप जाके हर एक चैप्टर के बारे में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिया हुआ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं जी। सबसे पहला सवाल, पहला सवाल स्क्रीन पे हाजिर हो। कहता नेम द प्रीफिक्स यूज टू रिप्रेजेंट 10 टू द पावर -9। तो 10 टू द पावर -9 को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन दे रखा है, पीको, नैनो, माइक्रो और मिली। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका नैनो हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 10 टू द पावर -9 को हम लोग नैनो बोलते हैं। अगला सवाल हम बात करते हैं, 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स। तो 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स, देखिए 1 मोल, मोल तो आपने पढ़ा होगा अभी तक। अगर आपने नहीं पढ़ा है मोल, देखिए ऑप्शन दे रखा है, 1 मॉलिक्यूल्स दे रखा है, 8 मॉलिक्यूल्स दे रखा है, 4.81 से 76 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, एंड डी 7.5 टू 75 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स दे रखा है। अब ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम यहाँ साइड में सोल्व कर लेते हैं और आपको पता चल जाएगा। देखिए इसने चालाकी कितना किया है, इसमें चालाकी क्या किया इसने, देखिए कह रहा है मॉलिक्यूल्स, और ऑप्शन एटम्स में भी दे रखा है। तो अभी मॉलिक्यूल्स में हम आंसर निकालेंगे और बाद में उसको देख लेंगे कि S8 मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने एटम है, 8 एटम है, तो फिर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थोड़ी सी चालाकी है इसके अंदर। देखिए क्या चालाकी मैं आपको बताता हूँ। देखिए n की वैल्यू कितनी दे रही है, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड का सोल्यूशन करते हैं। n की वैल्यू 1 दे रखा है, यानी 1 मोल तो दे रखा है आपको, कि देखिए 1 मोल जी यहाँ दे दिया कि ये n की वैल्यू 1 है, ठीक है। मॉलिक्यूल है S8 दे रखा है, राइट, S8 दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है अगर फार्मूला लगाते हैं तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n होता है नीचे क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, ये फार्मूला होता है। अगर नंबर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो, अगर नंबर के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, मास के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। लेकिन हमें उसकी जरूरत तो है नहीं मास के अकॉर्डिंग का, हमें नंबर के अकॉर्डिंग ही बात करना है। तो n की वैल्यू 1 दे रखा है, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो n का आंसर कितना आ गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये क्या आ गया, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया ना यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स में आंसर आ गया। बट ऑप्शन जो है मॉलिक्यूल्स में इतने बड़ा डाटा कोई दे नहीं रखा है, दे रखा है 1 मॉलिक्यूल्स, पॉसिबल ही नहीं है। 8 मॉलिक्यूल्स से तो ऐसे ही बेकार है। सी और डी में चांस बनता है कि सी और डी में कौन सा होगा जी, 4.8 वाला होगा या 7.5 वाला होगा। हालांकि टिक किया हुआ है तो आपको लग रहा होगा सर आंसर तो सी ही होगा। खैर कोई बात नहीं, हम सोल्व कर रहे हैं मिलकर यहाँ पर, क्योंकि सोल्व पेपर है, तो जिसने भी सोल्व किया वो सोल्व किया, तो वहाँ टिक किया हुआ है उसका। तो देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व होगा, यहाँ पे कैसे हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है S8, अगर S8 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, इस मॉलिक्यूल में बात करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में कितने 8 एटम्स है, 8 एटम्स ऑफ S है, सल्फर का 8 एटम है। और एक देखेंगे ना, पूरा आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में इतने S8 के लिए 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं,
और एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम है, तो इसका जो आंसर रिप्रेजेंट होगा टोटल, अगर n हम निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटम, तो यहाँ 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23, और ये अब आ जाएगा एटम्स में आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको आप करेंगे 8 6 48 हो जाएगा ये। ठीक है, 48 और 0 0 0 0 पीछे से करते हैं यहाँ पर, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 1 17 और 8 1 0 1 6 और 8 6 48, तो उसी में आपका आंसर यहाँ पर इस तरीके का है। फिर देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट आएगा और ये आ जाएगा 10⁻23 एटम्स, लेकिन ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 4.8 मैच कर रहा है, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4.8176 इंटू एक जीरो इसको दे देंगे जो 10⁻24 एटम्स हो जाएगा। सो हमारा जो ऑप्शन सी है, सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है और यही हमारा आंसर है। तो आपको ये वाला इस तरीके से, ऐसे ट्रिकी सवाल आपसे इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो ये स्क्रीन पर जो सवाल आपको दिख रहा है तो इस तरीके का सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बहुत इजी सवाल है। कहता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल इन एन एटम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो देखिए ये ऑर्बिटल की बात कर रहा है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल का मतलब इस डब्बे को ही ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो यही होता है भैया, इधर एक इधर एक इधर होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसको स्पिन कहते हैं। स्पिन तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? स्पिन इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ऑर्बिटल की बात कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नोटेशंस डज नॉट हैव अ स्फेरिकल नोड। तो इसमें स्फेरिकल नोड किसका नहीं होगा? देखिए जो एस जो अगर हम लेते हैं एस सबसेल का लेते हैं उसमें नहीं होता है। तो यानी इसको मैं मिटा के यहाँ मिटा दूं मैं और मिटा के आपको बताऊं तो इसने कितनी चालाकी किया मैं आपको बताता हूँ। चालाकी क्या कैसे बताता हूँ। कभी भी एन की वैल्यू से आप नहीं बता सकते हैं कि वो एस सबसेल है डी सबसेल है। देखिए ऐसा होता है, एस सबसेल होता है, एक एस सबसेल होता है और एस सबसेल में एल की वैल्यू 0 लिया जाता है। पी सबसेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको मतलब एक मक्खन बता रहा हूँ एकदम से, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। डी सबसेल अगर लेते हैं आप, डी सबसेल लेते हैं तो यहाँ एल की वैल्यू 2 हो जाता है। इसी तरह से आगे इतने 3 आपको एस पी डी और एफ, अगर एफ सबसेल आप लेते हैं यहाँ पर, अगर एफ सबसेल आप लेते हैं तो जो एल की वैल्यू होती है वो 3 होती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। यानी जहाँ जहाँ आपको एल इज इक्वल टू 0 दिख जाएगा वहाँ वहाँ आपको समझना है कि एस सबसेल है। और मैं इसी को क्यों कर रहा हूँ सब, क्यों? एस सबसेल स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो देखेंगे ध्यान से आप, स्फेरिकल नोड पूछ रहा है। ये कैसा पूछ रहा है? स्फेरिकल नोड। यानी कि कैसा सवाल घुमा दिया इसने सवाल घुमा दिया कि जैसे अगर एल इज इक्वल टू 0 है तब तो स्फेरिकल होगा ये। देखिए अगर नॉर्मली नोड पूछेगा तब ये वाला हम लेंगे, नॉर्मली कहेगा तो हम ये वाला लेंगे, लेकिन अगर स्फेरिकल कहेगा तो फिर एक ही चांस बचता है, वो कौन सा है? एस सबसेल। ध्यान रखना, जब भी स्फेरिकल की बात करेगा किस पे आ जाएंगे? एस सबसेल। तो ऑप्शन ए में देखेंगे एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू छोड़ दो, एन के तो देखो ही नहीं। ऑप्शन ए में एल की वैल्यू 0 यानी एस सबसेल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। ऑप्शन बी में एल की वैल्यू 0 यानी एस सबसेल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी एल की वैल्यू 0, डी भी नहीं होगा, केवल सी ही है जिसमें एल की वैल्यू 1 है, यानी पी सबसेल को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसके पास स्फेरिकल नहीं होगा, स्फेरिकल नोड नहीं होगा। ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो दो तरह के, एक नोड इसमें आ गया, स्फेयर में हो गया तो स्फेरिकल हो गया, बाकी ये नॉर्मली नोड पूछेगा तो इस तरह का नोड हो गया यहाँ पे। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आई होप। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गई, ऑप्शन सी ही क्यों है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार बात क्या है? ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको देख के बताना है द गैस लॉ एसोसिएटेड विद द ग्राफ गिवन बिलो इज, यानी कि कौन सा लॉ है, ये ग्राफ जो है किस लॉ से एसोसिएटेड है, यही केवल आपको बताना है। तो आप ग्राफ में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का हो रहा है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये वाली कहानी आ रही है यहाँ पर। तो ये वाला कहानी किस लॉ में जाता है ये केवल आपको चेक करना है। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ग्राम्स लॉ है, गे-लुसिक्स लॉ है। देखिए ऐसे तो और भी ग्राफ बदल के आपको दिए जा सकते हैं, और मैंने आपको जो अभी आप लिंक में जाके देखेंगे गैसीय स्टेट मैंने पढ़ाया है, तो उसमें मैंने एक ट्रिक आपको बताया था। क्या ट्रिक बताया था मैंने? तो ट्रिक बताया था कि कैसे आप बॉयल्स लॉ में बता सकते हैं, कैसे आप जो भी चीज़ें बता सकते हैं। देखिए कोई भी गैस होता है तो गैस के जो पैरामीटर्स होते हैं, 4 पैरामीटर होता है। पहला होता है टेम्परेचर,
जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है प्रेशर, ठीक है, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है वॉल्यूम, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। और चौथा होता है मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स की हम बात करें जिसको एन से डिनोट करते हैं। तो चार चीज में ना दो चीज वेरी करता है, दो चीज कांस्टेंट होता है। यानी इस क्वेश्चन में आप देखेंगे वी और टी के बीच में रिलेशन है, यानी कि इसके बीच में रिलेशन है, वी और टी के बीच में है। तो यहाँ प्रेशर और एन कांस्टेंट होगा, लिखा भी है पी और एन कांस्टेंट है। तो कोई भी दो के बीच में रिलेशन होगा और बाकी जो दो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये माइंड आपको लेके चलना है। तो ट्रिक क्या है यहाँ पर, ऐसा कौन सा ट्रिक है जिससे कि हम आगे कभी भी कोई भी लॉ पूछे तो हम बता सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक बार की बात है, कुछ बच्चे जो हैं कॉलेज के कुछ बच्चे जो हैं वो गए थे पिकनिक पे घूमने के लिए। तो जब पिकनिक पे घूमने के लिए गए थे, थोड़े बच्चे मैच्योर हो जाते हैं कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे जो हैं वो पीछे रह गए थे, कुछ बच्चे पीछे रह गए थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बोल सकते हैं या जैसे ही बोल सकते हैं, थोड़े पीछे रह गए थे। तो टीचर जो है वहाँ के जो पियोन होता है उससे पूछता है कि वाइज कहाँ है, तो वो पूछते हैं वाइज पीछे है, ऐसे पूछते हैं, लिखते हैं वहाँ पर वाइज, ऐसे पूछते हैं वाइज वहाँ पीछे है। तो देखिए ये वाला एक लाइन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वाइज अपने गर्लफ्रेंड से क्या बोल रहा है, चलो तारों के शहर में, चलो तारों के शहर में, ठीक है। तो यहां से भी कुछ लॉ आपका निकल के आएगा जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे ये होता है। यहां पर जो है चलो वहां तारों के शहर में, तो लड़की क्या बोलती है, अभी वहां नहीं, अभी वहां नहीं। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, यहां भी वहां आ रहा है, यहां भी वहां आ रहा है, यहां भी वहां आ रहा है। वहां का मतलब वी वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम लोग, ताकि यहां पर जो है देखिए यहां से कैसे पता चलता है लॉ के बारे में, मैं आपको लॉ के बारे में बताता हूं, इन तीनों का मतलब क्या है। बॉयज वहां पीछे, चपरासी ने पियोन ने कहा बॉयज वहां पीछे, तो ये बॉय से आ गया बॉयज लॉ। मैंने ट्रिक आपको बताया था, इससे क्या आ गया आपका, ये आ गया बॉयज लॉ। और वहां से आ गया वॉल्यूम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वॉल्यूम को, वी को, और ये कर रहा है प्रेशर को। यानी कि जो बॉयज लॉ है वो बताता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब देखिए वी और पी के बीच में रिलेशन है, तो वी बुक हो गया और पी बुक हो गया, वी और पी। तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना आप, अगर दो के बीच में वेरी है तो यहाँ टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो गया बॉयज लॉ। चलो वहां तारों के शहर में, तो चलो का मतलब चार्ल्स लॉ हो गया, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये आ गया चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ हो गया। वहां अगेन, वहां का मतलब हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम। तारों के शहर में, तारों मतलब क्या, टी, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इतना ही मतलब है। तो चार्ल्स लॉ क्या बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम चलता है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पर ग्राफ में भी दे रखा है। और आगे मैं बता देता हूँ, अभी वहाँ नहीं, तो अगर आपसे अगर पूछे तो ये एवोगाड्रो लॉ में फिर आ जाता है, एवोगाड्रो लॉ में आ जाता है। वहाँ का मतलब अगेन वॉल्यूम, और नहीं का मतलब एन, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। जैसे यहाँ वी और टी है रिलेशन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ वी और एन रिलेशन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका, अगर वी और एन रिलेशन में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, चार्ल्स लॉ, जैसा ग्राफ आपको दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अपना काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कहता है द वंडर वाल्स इक्वेशन रिड्यूसेस इटसेल्फ टू द आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए दिमाग में सेट कर लेना, जब भी पूछेगा कोई भी आइडियल गैस इक्वेशन तरह बिहेव करना चाहेगा, दिमाग में सेट कर लेना है लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ये हमेशा माइंड में सेट करके चलना है कि अगर कोई रियल गैस है और वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहता है तो कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो सीधे ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर SO2 गैस। इनमें से कौन सा जो है SO2 गैस के लिए करेक्ट है। तो अब ध्यान से देखेंगे SO2 गैस का, तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे लिखा इट एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये बिल्कुल सही लिखा है, SO2 गैस जो है ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है मॉइस्चर के प्रेजेंट में।
बी जो दिया है इट्स मॉलिक्यूल है जो लीनियर ज्योमेट्री, बिल्कुल गलत है। ये वी शेप का होता है जिसके बीच का एंगल 119 होता है, ये बिल्कुल गलत लिखा है। लीनियर मतलब एक लाइन में नहीं होता है। इट इज कम्बस्टिबल एंड सपोर्टर फॉर कम्बस्टन, बिल्कुल नहीं, ये कभी भी कम्बस्टिबल नहीं होता, ना ही ये कम्बस्टन को सपोर्ट करता है। एंड डी, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट इन कोल्ड H2SO4 विद कॉपर, ये बिल्कुल गलत बात है। कॉपर के साथ नहीं बल्कि सोडियम के साथ ये बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो ऑप्शन डी दिया है, अगर इसको करेक्ट भी हम करेंगे तो करेक्शन के बाद जो है इसमें कैसे SO2 बनता है वो मैं रिएक्शन आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। वो रिएक्शन आप थोड़ा सा देख लीजिए। उस रिएक्शन में आप देखेंगे SO2 का जो फॉर्मेशन होता है वो हम लेते हैं सोडियम सल्फाइड, कोई भी मेटल सल्फाइड आप ले लीजिए, जैसे कि मैं ले लेता हूँ Na2SO3 ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, प्लस H2SO4 ले लिया यहाँ पर, तो क्या बन जाता है यहाँ पर Na2SO4 बन गया, ठीक है, प्लस H2O बन गया और प्लस SO2 बन गया। यही SO2 है जो हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर। सो यही चीज़ आपको समझना है। सो यहाँ से आपने देखा कि जो है अगर हम सोडियम सल्फाइड लेते हैं और H2SO4 लेते हैं तो ये देखते हैं सोडियम सल्फेट और आपका H2O और क्या बन जाता है SO2 गैस बन जाता है। तो चलिए ये तो चीज़ें हैं, बिल्कुल सब जो था करेक्शन हमने आपको बता दिया कि कॉपर के साथ तो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेरोक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का पेरोक्सो एसिड आपको ध्यान रखना है, वो H2SO5 और H2H2O8 होता है। आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है 2:5:2:8, ये आपको रेशियो ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2:5 और 2:8, ये वाला रेशियो आप याद रखेंगे, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा और कंफ्यूज आपको होने वाली बात नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे H2SO5 एंड H2H2O8, यही आपका ऑप्शन में आता है। आप देख इस बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ याद करने का। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, राइट, यहाँ पर आपको 5 केवल लेके आना है, तो यहाँ 5 आप समझ ही जाएंगे। और इसमें भी देखिए इधर की साइड में सब 2 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 2 के टेबल में 8 भी 2 के टेबल में है। तो यहाँ पर ना 6 आएगा, 6 तो खैर ऑप्शन दिया नहीं है, 7 तो आने का चांस ही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपके लिए है। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली पूछता है। देखिए बहुत ईजी पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, द आईपेक नेम ऑफ CH3 या स्ट्रक्चर आपको दे दिया है और ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए ऑप्शन में तो हम बाद में ढूंढेंगे, पहले तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी पहले हम इसको ये करेंगे भाई कि इसका नाम हम लिख के देखते हैं कि इसका नाम क्या आता है। आपने ट्रिक लिख लिया हो तो ठीक है, अदरवाइज लिख लें आप, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप लिख लें वीडियो को पॉज करके, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको मतलब एक ऐसा ट्रिक है जो आपको जो है लॉ के बारे में डायरेक्टली बता देता है। तो ऐसे करके जो एवरीडे आपके लिए हम लेके आते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीडे वीडियो अपलोड होगा आप, इसलिए डोंट वरी, या अब एक रूटीन में मैं डाल दूंगा कि रोजाना मुझे वीडियो अपलोड करना है। तो देखिए इसको हम करते हैं यहाँ पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH COOH। देखिए इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हो गया CH3। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसका आईपेक नेम आपसे पूछ रहा है, यानी कि इसका आईपेक नेम क्या होगा यही आपको बताना है। देखिए जब इसके आईपेक नेम पे आते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मेट होता है क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना होता है और उसमें भी अगर यहाँ पे फंक्शन, देखिए अगर आपको नहीं आता नोमेनक्लेचर तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 23 चैप्टर शायद है, जिसमें जनरल एंड नोमेनक्लेचर के बारे में, जनरल प्रिंसिपल्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 शायद मैंने 2 पार्ट में बताया, एक पार्ट में ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। तो देखिए ये वाला मेन आ गया यहाँ पे, ये नेमिंग है 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था नाम लिखने का तरीका क्या था, तो नाम लिखने का तरीका था 2:1:0:1:2, यही आपको बताया था, जिसमें आपको बताया 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स था, 1 डिग्री प्रीफिक्स था, इसका 0 का मतलब वर्ड रूट था, राइट, 1 डिग्री सफिक्स था और 2 डिग्री सफिक्स था। इसी अरेंज में हमें क्या करना होता है, किसी का भी नाम लिखना होता है, इसी अरेंज में हम नाम लिखते हैं, इसी अरेंज में, जिसमें क्या क्या कैसे बताता है। तो अगर इस जैसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपको डरना बिल्कुल नहीं, इसी पैटर्न में लिखना है। देखिए
सबसे पहले वर्ड रूट आते हैं। वर्ड रूट में आपको लिखना है, देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन तो कैसे होता नहीं, 2 कार्बन है, एथ मेथ प्रोप ऐसे करके आप लिखेंगे ना, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, 4 कार्बन ब्यूट हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जो मेन चेन आपने लिया है उसमें नंबर ऑफ कार्बन के बारे में लिखते हैं। अब इसके इधर आते हैं थोड़ा सा, देखिए स्टार्टिंग हम लोग किससे करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट से करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, देखिए मेन चेन के अलावा जो ब्रांच आपको दिखाई देता है ना, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे। और ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो बताता है अगर साइक्लो है, साइक्लिक है तो आप साइक्लो यूज कीजिए, और नहीं है तो आप साइक्लो यूज मत कीजिए। ये डिपेंड आप पे करता है। अगर देखिए यहाँ साइक्लिक तो है ही नहीं है तो साइक्लो यूज नहीं करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। यहाँ पर समझ में आ रहा है बात। और 2 डिग्री सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, जैसे कि देखिए अगर यहाँ पर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या हो जाएगा, ये वाला होता है COOH होता है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल कैसा होता है, ROH होता है, इसके लिए ऑल लिखते हैं। कीटोन है तो कीटोन अगर मान लीजिए ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O और इधर होता है, इसके लिए ONE ऑन लिखते हैं। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ H होता है, इसके लिए अल लिखते हैं। तो ऐसे करके ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अरेंजमेंट में हमें क्या करना होता है, किसी का भी बड़े इजी है, इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जो है हाउ टू राइट नोमेनक्लेचर। यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए ये वाला आपका CH3 है, यानी एक कार्बन है, जिसको क्या बोलेंगे, मिथाइल हो गया। आपका कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। सबसे पहले इसी का नाम लिख देंगे हम लोग, 3 मिथाइल। साइक्लिक तो है नहीं तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे नहीं। ये वाला देखिए, ये वाला होगा, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला जरूर होगा। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4, यानी हो गया ब्यूट, राइट, ब्यूट हो गया। उसके बाद आ जाएंगे डबल ट्रिपल। देखिए कहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो देखिए देखेंगे 2 और 3 के बीच में है, तो जो पहले आ रहा है 2 उसी की गिनती होगी, तो लिखेंगे 2 इन लिखेंगे। अभी ENE नहीं लिखेंगे, हो सकता है अगला कोई और वोवेल आ जाए तो फिर उसे मिटाना पड़ सकता है, इसलिए केवल EN मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। OH है यानी C डबल बॉन्ड OH है, तो OH है यानी ये वाला ओइक एसिड लिखेंगे, यानी कि इनोइक एसिड हो गया ये। तो इस तरीके से इसका क्या नाम हो गया, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। और आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो ये कुछ जानकारी था जो मैंने आपको देने की कोशिश किया। समझिए एक तरह से रिवीजन भी आपका हो रहा है, आप सीख भी पा रहे हैं इस तरीके से। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच जो लास्ट भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर। कायरल का मतलब क्या होता है, देखिए कायरल का मतलब, देखिए मेरे फिंगर्स को आप ध्यान से देखिए, ऐसे ध्यान से देखिए। अगर बीच में मिरर होगा तो यहाँ पर मैं ऐसे हाथ रखूंगा, यहाँ पर ऐसे हाथ रखूंगा, तो ये वाला ऐसे दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यानी ऐसे लाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये इधर का ऐसे मैच कर जाएगा। तो इसी को हम कायरल कहते हैं, जो बोल सकते हैं अनसिमेट्री होता है। सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री तो इसको कहते हैं, एक के ऊपर एक आगे, इसको सिमेट्री हम लोग कहते हैं। सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्री होना चाहिए, यानी कि जो है मिरर को लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, आपको बताया लेटरल इन्वर्जन जिसको बोलते हैं, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जो ऑप्शन आपको दिया है उन सारे ऑप्शन को एक बार चेक करना पड़ेगा, मतलब इनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे कि किसका सिमेट्री होता है और किसका सिमेट्री नहीं होता है। जिसका सिमेट्री बन जाएगा वो कायरल नहीं होगा, और जिसका सिमेट्री नहीं बनेगा वो हो जाएगा कायरल। तो देखिए इसको हम बनाते हैं एक एक करके, इसको मिटा देते हैं। आप एक बार इसको नोट भी करते चले तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि एक समझ सकते हैं एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो भी हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन पेपर के बहाने पूरे सिलेबस का एक रिवीजन का मौका भी मिलता है हमें, और बहुत कुछ जानकारी मिलता है। तो जो जो बिग पार्ट आपका है वो वीडियो आपको देखने की जरूरत है, आपको इन टेक्स्ट जो आपका बुक है टेक्स्ट बुक उसको पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए हम बनाते हैं आपके सामने, मिलके हम बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो चलिए ऑप्शन ए है, तो हम बनाते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो कैसे, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पर आपको कैसे समझना है, यहाँ पर ब्यूट है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, तो 1 2 3 और 4 कार्बन बना दिया हमने। 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, आगे तो कुछ फंक्शन ग्रुप है नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है, तो 2 ब्रोमो। तो कहीं से भी आप गिनती कर लीजिए, पीछे से गिनती करते हैं 1 2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो
तो ये स्ट्रक्चर इसका बन गया। इसका मतलब अगर यहाँ मिरर होता, यहाँ पर मिरर होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैसा कैसा दिखाई देता, तो देखेंगे ये ऐसा दिखाई देता, 1 2 3 4, तो ये वाला यहाँ दिखाई देता, ये वाला ये यहाँ दिखाई देता। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि ये मिरर को फॉलो कर रहा है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस कार्बन के इधर एक कार्बन है तो इसके इधर एक कार्बन, सिमिट्री तो नहीं रहेगा, उठा के डालेंगे तो इसका मतलब ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। फिर भी हम चाहते हैं आगे के ऑप्शन को भी चेक करना चाहते हैं, हालांकि आपको चारों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं इसको फिर भी एक बार चेक कर रहा था, सोल्व कर रहा था, तो मैं देख पा रहा था। अभी आपके सामने मैं करता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए आपके सामने मैं बताता हूँ। बी वाले पे आते हैं, बी वाला लिखा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपोन का 3 कार्बन हो गया, तो 1 2 3 कार्बन हो गया। अब 3 कार्बन का मतलब कि इधर से चले चाहे इधर से चले, बी आर कहाँ आने वाला है, यहीं पर तो बी आर आने वाला है, समझ में आ रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड है, यानी यहां पर अगर हम मिरर लगाएंगे तो ये फिर ऐसा ही दिखाई दे देगा आपको। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्री दिखा रहा है, यानी कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं होगा। सी वाले पे आते हैं, सी वाला कहता है आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो यहां पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन यहां पर है। तो कहीं भी लगाएंगे तो यहां पर मान लीजिए बी आर यहां पर लगा देते हैं, यहां पर शुरू में यहां पर लगा देते हैं, तो इसका जो बनेगा फिर ऐसा बन जाएगा 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ पर बी आर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। ये भी आप देखेंगे तो ये असिमेट्रिकल ही आ रहा है, और आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो 1 ब्रोमोब्यूटेल जो है वो कायरल कंपाउंड में ही देता है। पता नहीं, ये भी आंसर इसका होना चाहिए, लेकिन चूंकि चारों में से कोई एक होता है, एनआईएस के पेपर में चारों में से कोई एक होता है, लेकिन कई बार ऐसा मिस्टेक होने के चांस होते हैं, जो इस बार भी है। अब पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, भगवान जाने, लेकिन ए तो आंसर सही है ही है, साथ में सी भी आंसर यहाँ पर होगा, इसका आंसर सी भी होगा। वो अलग बात है कि कई लोग ए करेंगे, कई लोग सी करेंगे, दोनों ही सही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ए करके आएगा तो भी 1 मार्क्स मिलेगा, सी करेगा तो भी 1 मार्क्स मिलेगा, वो मिलना ही मिलना है, या दोनों करेगा तो भी मिलेगा उसको। चलिए, होता है कई बार ये मल्टीपल चॉइस में आ गया है। और डी वाले की बात करते हैं, डी वाले की देखिए, अगर मल्टीपल चॉइस होता और कुछ और ऑप्शन बनता तो एक चांस होता कि हम इसको दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि चारों में कोई एक ही है, साफ साफ एनआईएस का पेपर भी कहता है, तो इसीलिए हम ये भी नहीं करेंगे, ना ये करेंगे ना ये करेंगे। बट यहाँ कन्फ्यूजन वाला केस है, कुछ ट्रिकी टाइप का आपको दे देता है कन्फ्यूज करने के लिए। देखिए क्या लिखा है, 2, अच्छा आप जानते कि नहीं जानते हैं, जो डिजिट होता है, जो वर्ड होता है उसके बीच में हाइफन लगाते हैं हम लोग, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल। देखिए ऑल मतलब क्या हो गया, ये किसकी बात कर रहा है, ये अल्कोहल की बात कर रहा है, यानी अल्कोहल इसने बना दिया है। तो अगर अल्कोहल इसने बना दिया है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कैसा बन जाएगा ये, इसका स्ट्रक्चर देखिए, प्रोप है, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हमने बना दिया, लेकिन इसमें क्या कहता है, ये अल्कोहल है जो कि 2 नंबर पर है, यानी कि यहाँ पर लगा सकते हैं OH, नीचे OH लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, OH नीचे OH लगा दिया। और देखिए 2 ब्रोमो है, 2 ब्रोमो मतलब यहाँ Br लगा दिया यहाँ पर, बाकी तो कुछ है नहीं, यानी इसका भी आप बनाएंगे तो पूरा सिमेट्री दिखाएगा, ये तो पूरा बीच में ही है, तो पूरा का पूरा सिमेट्री दिखाई गई है, इसमें सिमेट्री में पीछे नहीं है। थोड़े थोड़े वीडियो आपके लिए हम रोजाना एवरीडे लाते रहेंगे, और आप समझिए आपका क्लास चल रहा है, रेगुलर आपको कॉपी पेन लेकर तैयार रहना है, और शाम के टाइम या कभी भी आपके वीडियो अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा एडिटिंग का टाइम लगता है, कई बार थोड़ा टेक्निकल इशू आता है, तो हम टाइम आपका पक्का नहीं कर सकते कि इसी टाइम में वीडियो अपलोड होगा, लेकिन हाँ कोशिश रही कि एवरीडे आपके लिए एक छोटा छोटा वीडियो पार्ट आपके लिए लाया जाए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो अभी इसमें हम 3-4 पार्ट बनाएंगे 2020-21 वाले में, और आपके साथ मिलके हम बिंदास तरीके से करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।